और अब बात रविंद्र जडेजा की, जो गुजरात की सियासी पिच पर अपनी पत्नी के जरिए नई पारी खेल रहे हैं। पर ऐसा लगता है कि बीजेपी ने उनकी जिम्मेदारी बढ़ा दी है, क्योंकि रविंद्र जडेजा को प्रचार के लिए उन सीटों पर भेजा जा रहा है जहां बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड खराब रहा है। बीजेपी जडेजा के स्टारडम का फायदा लेना चाहती है, लेकिन खुद जडेजा की मुश्किलें उनके परिवार ने बढ़ाई हुई हैं। बीजेपी की टिकट पर पत्नी चुनाव लड़ रही है, लेकिन परिवार कांग्रेस के लिए वोट मांग रहा है। अब बहन के बाद जडेजा के पिता का भी कांग्रेस के प्रत्याशी के लिए वोट मांगने का वीडियो वायरल हो रहा है। तो कहीं जडेजा इस फूट की वजह से बैकफुट पर तो नहीं आ गए हैं? पूरी रिपोर्ट देखिए। क्या रविंद्र जडेजा गुजरात के यूथ आइकन बन गए हैं? क्या रविंद्र जडेजा ने फ्रंट फुट पर चुनावी बैटिंग शुरू कर दी है? क्या रविंद्र जडेजा प्रधानमंत्री मोदी के फेवरेट हो गए हैं? सीएम पद से लेके प्राइम मिनिस्टर तक की जो उनकी यात्रा रही है, तब भी उन्होंने जो गुजरात का विकास किया है। ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। वो बहुत ही बढ़िया है। रविंद्र जडेजा भारतीय क्रिकेट टीम के वो ऑलराउंडर जो इन दिनों राजनीति की पिच पर अपनी पत्नी को लड़वा रहे हैं। रिवाबा जडेजा जामनगर नॉर्थ से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन बीजेपी ने रविंद्र जडेजा को सिर्फ इसी सीट पर प्रचार की जिम्मेदारी नहीं दी, बल्कि जडेजा को उन सीटों पर भी भेजा जा रहा है जहां बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। ऐसी ही एक सीट है डेडियापाड़ा। डेडियापाड़ा नर्मदा जिले की विधानसभा सीट है। 2017 में बीजेपी यहां से हार गई थी। यहां बीटीपी यानी भारतीय ट्राइबल पार्टी का कब्जा है। इस सीट पर 94,000 आदिवासी मतदाता हैं और हार जीत का फैसला वही करते हैं। लेकिन अब इस सीट पर प्रचार की जिम्मेदारी रविंद्र जडेजा को दी गई है। रविंद्र जडेजा के साथ प्रचार में पूरी टोली दिख रही है। हालांकि कोई बड़ा नेता नहीं है, लेकिन शायद बीजेपी को उम्मीद है कि रविंद्र जडेजा की लोकप्रियता को वो जीत में भुना पाएगी। जडेजा ऐसा ही प्रचार जामनगर नॉर्थ से अपनी पत्नी के लिए भी कर रहे हैं। इसी तरह से जडेजा का रोड शो खुली जीप में हो रहा है। पूरा प्रचार तंत्र जडेजा के साथ है। मोटरसाइकिल की रैलियां निकल रही हैं। लेकिन जानकार बता रहे हैं कि जडेजा की राह आसान नहीं होने वाली। जामनगर नॉर्थ सीट से चुनाव लड़ने पर जडेजा के परिवार में फूट हो गई है। बीजेपी ने जडेजा की पत्नी रिवाबा को टिकट दिया, तो जडेजा की बहन नैनाबा कांग्रेस के प्रत्याशी विपिन जडेजा का प्रचार कर रही हैं। रविंद्र जडेजा के पिता अनिरुद्ध सिंह जडेजा ने भी कांग्रेस के प्रत्याशी के लिए वोट मांग लिए हैं। राजनीति भी गजब होती है। परिवार में ही फूट हो गई। पिता कांग्रेस के लिए वोट मांग रहे हैं, तो बेटा रविंद्र जडेजा बीजेपी के प्रत्याशी अपनी पत्नी के लिए। જાડેજા અનિરુદ્ધ સિંહ ગુમાન છે। હાલ વિધાનસભાની ચૂંટણી ચાલી રહી છે। જામનગરમાં 78ના ઉમેદવાર બિપિનસિંહ જાડેજા કોંગ્રેસમાં, એવા મારા નાના ભાઈ ચૂંટણી લડી રહ્યા છે, તો એને બહુમતીથી ચૂંટણીને વિજય બનાવવા નમ્ર વિનંતી। રાજપૂત સમાજને મારી ખાસ અપીલ છે કે એને વિજય બનાવવા મારી નમ્ર વિનંતી છે। નમસ્કાર, હું છું રવિન્દ્રસિંહ જાડેજા। મારી તમામ જામનગર વાસીઓને એક અપીલ છે કે આપણી આ વિધાનસભાની ચૂંટણી આવી ગઈ છે, તો હું તમામ જામનગર વાસીઓને એક વિનંતી કરીશ કે તેઓ મારા ધર્મપત્ની રીવાબા રવિન્દ્રસિંહ જાડેજા જામનગર ઉત્તર વિધાનસભા ભાજપાના ઉમેદવાર છે 78 વિધાનસભાના, તો હું આપ સૌને અપીલ કરીશ કે આપણી માનનીય પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી સાહેબની જે વિજયની યાત્રા છે તેમને આગળ ધપાવીએ, વિકાસની યાત્રા છે તેમને આગળ ધપાવે અને આપણી જામનગરની જનતાને અને જામનગરને પૂરી સમગ્ર એક પરિવારનો વિકાસ થાય, એ હેતુથી આપણે રીવાબા રવિન્દ્રસિંહ જાડેજાને જીતાડીએ। जडेजा जानते हैं कि उनके परिवार की इस फूट को विरोधी मुद्दा बनाएंगे, इसीलिए उन्होंने पूरी ताकत झोंकी हुई है। जब से उनकी पत्नी को टिकट मिला है, वो लगातार रोड शो कर रहे हैं। उनकी खुद की बहन ने भी अपनी भाभी के बाहरी होने का मुद्दा उछाल दिया है। वो लगातार अपनी भाभी रिवाबा के खिलाफ प्रचार कर रही हैं। मैं कांग्रेस में से हूँ।
प्रदेश लेवल पर मेरा ओहदा है और मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। अभी यहाँ पे विपेंद्र सिंह को टिकट दी गई हुई है, पर हम सब यही मान रहे हैं कि वो हमें मिली है। हम ऐसा सोच कर ही अभी चल रहे हैं और उनके लिए कार्य कर रहे हैं। यहाँ पे 78 विधानसभा में हर एक कार्यकर जुटा हुआ है, सुबह से लेकर शाम तक प्रचार में लगे पड़े हैं और डेफिनेटली हमें विश्वास है कि हम बहुत अच्छे रिजल्ट लेके आएंगे। और अगर बात की जाए, आपने जैसे पूछा कि क्या आपको क्या लगता है, तो हमने पहले भी यही बताया था आपको कि वो बहुत ही वीक है। भाजपा ने जो कैंडिडेट सिलेक्ट किया है उनको ऐसा लगता है कि हमारा की प्लेयर है, पर हमें ऐसा नहीं लगता कि वो ऐसे इतने बड़े की प्लेयर है, वो वीक है और डेफिनेटली भाजपा ये सीट हार रही है। हमने पहले भी कहा था और हम अभी भी इसी स्टेटमेंट पे अड़े हुए हैं कि कांग्रेस ये सीट जीत रही है। नो कमेंट्स अबाउट, उनको हक है ना, वो एक तो रिश्ते में मुझसे बड़े हैं और हमारी कम्युनिटी में जैसे ननद है तो वो अभी मेरे जो मदर इन लॉ नहीं है, तो मैं उनको उस नज़रिए से देखती हूँ कि उनको हक है, वो डांट दे तो भी मेरे लिए आशीर्वाद ही होंगे। तो उनका एक विश्वास अलग है, उनकी एक थिंकिंग अलग है, उनकी सोच अलग है, बट मेरा काम है अपनी मुझे जो लाइन है वो बड़ी करना है। ठीक है, तो आई एम कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन दैट ओनली। बाकी सब तो वो तो एज अ पार्ट ऑफ अलग पार्टी से हैं तो वो कुछ और बोलेंगे। रविंद्र जडेजा को सुल्तान बताया जा रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि वो राजनीतिक धर्म संकट की इस जंग में बहुत बुरी तरह से फंसे हुए हैं। जडेजा ने कोशिश तो बहुत की होगी कि नौबत यहां तक ना आए, लेकिन जब बात नहीं बनी तो जडेजा ने खुलकर अपनी पत्नी के लिए प्रचार किया और पूरा साथ दिया। इस चुनाव में रविंद्र जडेजा जी आपके साथ हैं, कितना बड़ा सपोर्ट देखती हैं ये जानते हुए कि आपकी ननद आपके अगेंस्ट में है? एक मिनट करना था भैया, मैं हर जगह साथ में हूँ, घर पे लेके इधर तक साथ में। अब ये जहां भी रविंद्र जडेजा से सवाल पूछा जाता है वो सीधे अपनी पत्नी के साथ खड़े नजर आते हैं। पर सवाल यह है कि क्रिकेटर की पत्नी जब राजनेता बनती हैं तो क्या उनका एटीट्यूड भी क्रिकेटर जैसा ही हो जाता है? जितना हो सके उतना धूमधाम से हम प्रचार करेंगे, जितना हो सके उतना मेरी बीवी के लिए नहीं, हम भाजपा के लिए करेंगे, क्योंकि वो पार्टी का, वो नरेंद्र भाई के नेतृत्व में उनका जो विजन है उनके साथ हम जुड़ के उनकी ताकत को और बढ़ाने की कोशिश करेंगे। खासतौर पे आप क्रिकेट के मैदान पे चौके छक्के लगाते हो, अब ये राजकारण के मैदान में कैसे चौके छक्के लगाएंगे? राजकारण के मैदान में मैं डिफेंसिव रहूंगा, ये अटैकिंग रहेगी, क्योंकि इसको खेलना है, मुझे नहीं खेलना है। तो जो भी है जिम्मेदारी है, ये लोगों का जितना हो सके उतना काम करे और हर लोग तक पहुंचे और भाजपा का पार्टी का जो नाम वो लेके साथ में चले, उनको आगे रखे, फिर बाद में वो उनका नाम रखे। तो मैं वही उम्मीद करता हूँ। रिवाबा जडेजा का प्रचार सोशल मीडिया पर भी खूब हो रहा है। हर रोज एक ऐसा ही वीडियो जारी होता है, पर सवाल यह है कि मौजूदा विधायक धर्मेंद्र सिंह जडेजा का टिकट काटकर रविंद्र जडेजा की पत्नी को क्यों दिया गया? अपने चुनाव प्रचार में रिवाबा जडेजा खुद ये बता रही हैं कि कैसे उन्हें प्रधानमंत्री मोदी की कार्यशैली पसंद आई और फिर वो बीजेपी में शामिल हुई। सर, मैंने 2018 में मैं और मेरे हस्बैंड हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिले। पहली बार मुझे ये फील हुआ कि मैं प्रधानमंत्री जी से नहीं, हमारे गुजरात से भेजे हुए हमारे लोक लाडीला एक नेता से मिल रही हूँ। इतना कंफर्ट, इतना अपनापन मैंने महसूस किया उस शख्सियत में। देन 2019 में और सर से बहुत ही ज़्यादा एक आत्मीयता से गरिमापूर्ण चर्चा की। कई विषयों के बारे में उन्होंने मुझे अवगत कराया, मेरा मार्गदर्शन किया और मुझे प्रेरित किया कि मुझे भारतीय जनता पार्टी में आना चाहिए। 2019 आई ज्वाइन भारतीय जनता पार्टी। इसीलिए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद रिवाबा जडेजा के लिए वोट मांगने आए थे। प्रधानमंत्री मोदी भी जानते हैं कि ये सीट फंस सकती है, इसीलिए जामनगर नॉर्थ की सीट पर पूरा जोर लगाया हुआ है। वैसे रविंद्र जडेजा प्रधानमंत्री मोदी को तब से जानते हैं जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। खुद जडेजा ये बता चुके हैं कि मोदी ने मजाक में धोनी से जडेजा का ध्यान रखने को कहा था। जो हमारे कप्तान थे इंडियन टीम के उस वक्त, तो तब भी माही भाई साथ में थे मोदी साहब के, तभी उन्होंने इंट्रोडक्शन करवाया कि ये रविंद्र जडेजा। तो मोदी साहब ने खुद बोला कि भाई ये तो अपना लड़का है, ध्यान रखना करके, ऐसे थोड़ा हंस के, ऐसे लाइट मोड में। तो तभी मुझे अच्छा लगा था कि पर्सनली एक फील होता है कि इतने बड़े व्यक्ति कोई अगर आपको पर्सनली बोले कि ये अपना लड़का है करके, तो एक अलग सी फीलिंग आती है और बहुत ही अच्छा लगा जब उन्होंने ऐसा बोला।
लेकिन सिर्फ इतने से ही बात नहीं बनी। रविंद्र जडेजा और उनकी पत्नी दोनों प्रधानमंत्री मोदी से खासे प्रभावित हैं। 3 साल पहले दोनों की प्रधानमंत्री से दिल्ली में मुलाकात हुई और उस मुलाकात के बाद रिवाबा ने यह तय कर लिया था कि राजनीति में आना है। 2018 एंड वी मेट अवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। तभी से उनके साथ जो इंटरेक्शन था वो मेरे लिए पहला क्लिक था, वो पहली मेरी प्रेरणा थी कि और सर ने भी मुझे ये बात बहुत ही ओपननेस से बोला था कि आप जैसे जो भी अच्छे अच्छे लोग हैं, जो भी पोटेंशियल वाले लोग हैं, वो अगर पॉलिटिक्स में आते हैं तो देश के लिए भी अच्छा है। तो वी आर ऑलवेज वेलकमिंग यू होल हार्टेडली। तो ये बात मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं बैठी हुई थी और उनकी जो एक प्रेरणा है विश्व फलक पे हम अभी देख रहे हैं कि सर ने जिस हिसाब से हमारे देश की जो छवि रिक्रिएट की है, तो वो अपने आप में ही मेरे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात थी। उनसे इंस्पायर होकर पार्टी के जो सिद्धांत है, एक वैचारिक भावनाओं के साथ हर एक नागरिक जुड़ता है, तो ये भावनाओं के साथ मैं 2019 में भारतीय जनता पार्टी में मेरा ऑफिशियल जो प्रवेश हुआ, उसके बाद से ये यात्रा शुरू हुई। मेरी मोदी सर से मुलाकात हुई थी 2019 में, जब मैं और मेरी वाइफ रिवाबा मिलने गए थे दिल्ली। तो तभी भी अच्छा लगा। सर ने 20-25 मिनट का टाइम दिया, उन्होंने गुजरात के बारे में बात किया, फिर क्या काम कर रहे, मेरी वाइफ से पूछा कि आप क्या कर रहे हो। ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। क्या करना चाहते हो, ऐसे अच्छे से बात किया और एक्सप्लेन, और सर ने सुना भी कि अच्छा आप बताओ क्या काम कर रहे हो गुजरात में और क्या अच्छा करना चाहिए डेवलपमेंट के लिए। तो एक बहुत अच्छी बात है कि जब प्रधानमंत्री खुद पूछते हैं कि और क्या डेवलपमेंट करना चाहिए गुजरात में, तो एक अच्छी बात होती है कि सभी लोगों से अपनी राय लेते हैं कि और अच्छा गुजरात को बेटर, गुजरात का विकास और अच्छा कैसे कर सकते हैं। रिवाबा जडेजा चुनाव जीतने के लिए हर जरूरी चीज का इस्तेमाल कर रही हैं, फिर चाहे वो ऐसे वीडियोस से राम राज्य लाने को कह रही हूं या फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS की तारीफ। ભારતીય જનતા પાર્ટીનું ઉદ્ગમ સ્થાન એટલે કે રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘ, વિશ્વની સૌથી મોટી સ્વયં સંચાલિત સંસ્થા એટલે કે રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘ, રાષ્ટ્રીયતા, રાષ્ટ્રપ્રેમ, રાષ્ટ્રધર્મ, સંગઠન, એકતા, ત્યાગ, બલિદાન એનો સરવાળો કરવો એટલે રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘનું નિર્માણ થાય। रिवाबा जाडेजा का परिवार RSS से जुड़ा हुआ रहा है और अब जब उन्हें बीजेपी से टिकट मिला है तो वो बड़े ही गर्व से अपने इस अतीत को भुना भी रही हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।